हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8237 डीएमए कंट्रोलर की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज डीएमए कंट्रोलर। ठीक, तो यहाँ पर अगर डीएमए का फुल फॉर्म आपको बताया जाए तो डीएमए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हमेशा पेपर में आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएमए या फिर आपका एक्सप्लेन द डीएमए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ तो मालूम चल गई कि डीएमए क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये समझते हैं कि ये जो डीएमए कंट्रोलर है उसके थ्रू आप किस तरीके से अपनी मेमोरी को क्या करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। क्योंकि नाम से भी शो हो रहा है कि क्या करना है, आपको डायरेक्टली अपनी मेमोरी को एक्सेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, है ना। जब हमारे पास ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर था तो हमको ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक अलग से चिप होती है स्टूडेंट्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि नीड फॉर हार्डवेयर कंट्रोल डेटा ट्रांसफर, कि वाई वी यूज डीएमए कंट्रोलर और 8237 आईसी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी डेटा अगर ट्रांसफ़र कराना होता है हमें अपने प्रोसेसर के थ्रू, वेदर इट इज़ 8085 और 8086, तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन होता है, आपका फैच होता है। ठीक है, मेमोरी के साथ अगर आप करा रहे हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ करा रहे हैं तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, आपका फैच होगा। यानी कि जो भी आपको डेटा ट्रांसफ़र कराना है यूजिंग इंस्ट्रक्शन, तो क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले फैच करना पड़ेगा। फैच करने के बाद आप क्या करोगे, या आपका प्रोसेसर क्या करेगा, डिकोड कराएगा। क्योंकि आपका प्रोसेसर क्या समझता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन समझता है, तो डिकोड करेगा और देन फिर क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ डेटा को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो अगर आप लोग फैच कराओगे, डिकोड कराओगे और फिर क्या कराओगे, एग्जीक्यूट कराओगे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, या कह सकते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा लेगा आपका प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अलग से हार्डवेयर कंट्रोलर चिप, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमए कंट्रोलर, उसका यूज़ हम करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग डायरेक्टली डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमारी ये जो दो ऑपरेशन है, यानी कि डिकोड और एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली फैच होके आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, पीडी के थ्रू लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, अपने मोबाइल के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तब उस केस में हम लोग ये डीएमए हमारा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने कि माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्स कंसीडरेबल टाइम टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट, क्योंकि आपके प्रोसेसर को एक टाइम चाहिए जो भी हमारा डेटा फैच हुआ है उसको डिकोड कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम हो जाएगा, उसको क्या कराना, उसको क्या मिलेगा, एक टाइम मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, देन फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग डीएमए कंट्रोलर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेन ड्राइव टू लैपटॉप, पेन ड्राइव टू मोबाइल फ़ोन, लाइक दैट। ठीक है, अब बात समझते हैं कि ये डीएमए होता क्या है आपका। अभी तो हमने ये समझा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हमें क्या करना था, डायरेक्टली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कराना था, हमें फैच, हमें डिकोड या एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस नहीं कराना था, हमें केवल कौन सी प्रोसेस करानी थी, ओनली फैच वाली प्रोसेस और देन एग्जीक्यूट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये डीएमए होता क्या है, या डीएमए को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि डीएमए अलाउज डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा विदाउट सब्जेक्टिंग द प्रोसेसर ए हैवी ओवरहेड। कहने का क्या मतलब हुआ, अलाउज डिवाइसेस का मतलब क्या है कि अगर आपको पेन ड्राइव के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना है,
आपको मोबाइल के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना है, आपको डिस्क कंट्रोलर के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो आपके CPU पे कोई भी आपका बर्डन नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपना मेमोरी टू पेन ड्राइव या डिस्क कंट्रोलर या मोबाइल फ़ोन, इनके थ्रू आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, डेटा ट्रांसफर्स आर एसेंशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी। अब ये पेन ड्राइव है या डिस्क कंट्रोलर है या मोबाइल फ़ोन है, ये सब क्या है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र करना है और हाई स्पीड में करना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, अपना DMA कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम द प्रोसेसर वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी अदर टास्क। तो अब जब भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, चाहे आपका मोबाइल के थ्रू हो, चाहे आपका पेन ड्राइव के थ्रू हो या डिस्क कंट्रोलर के थ्रू हो, उस समय पर आपका जो प्रोसेसर है वो कोई भी अदर टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है जब आप किसका यूज़ करेंगे, DMA कंट्रोलर का। तो पहला पॉइंट क्या था DMA कंट्रोलर के केस में, कि जब भी DMA कंट्रोलर का यूज़ होता है तो वो आपके CPU पे कोई भी बर्डन नहीं डालता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको, कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो हाई स्पीड में आपका होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है आपका, कि जब भी आपका DMA कंट्रोलर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होगा इन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी, उस केस में आपका प्रोसेसर कोई अदर टास्क नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, कि a DMA कंट्रोलर इज अ डिवाइस दैट इज प्रोग्राम टू परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ द CPU। तो बेसिकली क्या काम करता है आपका DMA कंट्रोलर, ऑन बिहाफ ऑफ द CPU क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। और किस फॉर्मेट में करेगा, इन द सीक्वेंस फॉर्मेट, ठीक है। सीक्वेंस फॉर्मेट इन द, जैसे आपका एक सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, तो सिमिलरली एक सीक्वेंस में आपके डेटा का ट्रांसफ़र होगा, किसके थ्रू, यूजिंग DMA कंट्रोलर, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा यूजिंग DMA कंट्रोलर, वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक डायग्राम है, तो इट शोज कि कौन सा ऐसा मिनिमल सिस्टम है जो कि हमारा DMA कंट्रोलर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से एक ओवरव्यू आपको मिलेगा कि आपका जब DMA कंट्रोलर का ऑपरेशन होगा, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा थ्रू दी DMA कंट्रोलर, तो वो किस तरीके से होगा। तो एक ओवरव्यू बताने के लिए ये मिनिमल सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर DMA कंट्रोलर ये बनाया गया है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब हम लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ा था अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तो हमने देखा था कि जो हमारा CPU है, इट इज़ कनेक्टेड विद मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या गया, क्योंकि हम लोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने DMA कंट्रोलर भी लगा दिया, ठीक है। ये इंटरनल बस हो गई। इंटरनल बस पता ही है आपको कि क्या होता है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। तो आपका जैसे आर्किटेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, तो CPU भी है यहाँ पे, मेमोरी भी है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका USB हो सकता है, आपका पेन ड्राइव हो सकता है, आपका कोई भी डिस्क कंट्रोलर आपका हो सकता है, ठीक है। या कोई ऐसे डिवाइस भी हो सकते हैं जिसके थ्रू हमें अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पेरिफेरल डिवाइस है, इसको क्या कराना है, अपने डेटा को ट्रांसफ़र कराना है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट करेगा, किसके लिए, DMA कंट्रोलर के लिए, ठीक है। अब अगर DMA कंट्रोलर क्या करेगा, अपने CPU को भेजेगा। फिर उसके बाद जैसे ही इसको क्या कर देता है, जैसे ही इसको परमिशन मिल जाती है थ्रू दी CPU, तो DMA कंट्रोलर क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, किसको, पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो इस तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है CPU, DMA कंट्रोलर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। तो जब ये कनेक्शन आपका बन जाएगा, उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, DMA के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो इसके लिए 2 साइकिल हैं आपकी।
एक तो है आपकी DMA आइडियल साइकिल, ठीक है, और सेकेंड वन इज DMA एक्टिव साइकिल। तो अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि DMA आइडियल साइकिल क्या होती है और DMA एक्टिव साइकिल क्या होती है, या आपका DMA आइडियल साइकिल के केस में कैसा ऑपरेशन होगा और DMA एक्टिव साइकिल के दौरान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, कि हमारा जो DMA आइडियल साइकिल है वो किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आपका 8085। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है आपका AD0 से लेके AD15। ठीक है, जो कि क्या है आपकी एड्रेस और डेटा बस आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका एड्रेस को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एड्रेस लैच बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो DB है डेट इज डेटा बस, CB जो है डेट इज कंट्रोल बस। ठीक है, और यहाँ पे AB जो है डेट इज एड्रेस बस। ठीक है, DB सिमिलर डेटा बस और CB मतलब कंट्रोल बस। ठीक है, देन यहाँ पे अगर HRQ की बात की जाए तो इट मीन्स होल्ड रिक्वेस्ट। अब आपको पता ही है कि माइक्रो प्रोसेसर में होल्ड हम लोगों ने पढ़ा था, पिन होल्ड, तो ये होल्ड रिक्वेस्ट किस पे गया है आपका होल्ड सिग्नल पे। देन HLDA, तो HLDA का फुल फॉर्म होता है आपका होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, देन फिर आ जाइए इधर आप DREQ डेट इज DMA रिक्वेस्ट, और दैट जो है डेट इज DMA एक्नॉलेज। ठीक है, तो अभी हमें सारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म थे वो हमें मालूम चल गए कि कौन सा क्या डिवाइस है। ठीक है, अब समझते हैं इसका ऑपरेशन। तो पहली चीज़ तो क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका जो DMA है, या आप लोग डिफाइन करोगे DMA आइडियल साइकिल को, तो आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोग को पिक्चर क्लियर रहे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एड्रेस बस का सिग्नल गया हुआ है, ये डेटा बस का दिया हुआ है, ये कंट्रोल बस का दिया हुआ है। ठीक है, और मेमोरी के लिए भी ये आपका एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, ये कंट्रोल बस है। इधर DMA के लिए देखिए तो ये वाला लाइन जो है आपका AB यानी कि एड्रेस बस के लिए है, दिस इज़ फॉर DB यानी कि डेटा बस, एंड दिस इज़ फॉर CB यानी कि कंट्रोल बस। तो क्या ध्यान में रखना, सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आपका DMA आइडियल साइकिल में होगा उस केस में आपका ये जो सिस्टम बस है, सिस्टम बस का मतलब एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इसका कंट्रोल जो है वो किसके पास है, माइक्रो प्रोसेसर के पास है या CPU के पास है। आप देख पा रहे होंगे कि मेमोरी का एड्रेस, डेटा और कंट्रोल आपका किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोसेसर के एड्रेस बस, प्रोसेसर की डेटा बस और प्रोसेसर की कंट्रोल बस के साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई PD हमने लगाई अपने पोर्ट पे और हमें क्या करना है, अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो कहाँ पर लगाओगे, अपने पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हमारा जो पोर्ट एड्रेस होता है वहाँ पर हम लोग अपना इस PD को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमारी PD कनेक्ट होती है तो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, इससे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एक DREQ सिग्नल जनरेट होगा टू DMA कंट्रोलर, और इस पिन की IC जो है वो क्या है आपकी 8237। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही आपने PD कनेक्ट करी, आपका ये जो पेरिफेरल डिवाइस है ये क्या करेगा, DMA कंट्रोलर को क्या भेजेगा, DMA रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अब ये DMA कंट्रोलर क्या करेगा, सेकंड स्टेप में होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोसेसर की होल्ड पिन पे। ठीक है, प्रोसेसर की होल्ड पिन पे। ठीक है, अब उस समय
अगर प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, काम करने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपका प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देगा और कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा, आपका होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल करेगा। यानी कि थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जाएगा किसको, डीएमए कंट्रोलर को। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप में पेरिफेरल डिवाइस गिव्स DREQ सिग्नल टू द डीएमए कंट्रोलर, देन डीएमए कंट्रोलर सेंड होल्ड रिक्वेस्ट टू द माइक्रोप्रोसेसर एट होल्ड पिन, एंड देन जब भी आपका क्या हो रहा होगा, माइक्रोप्रोसेसर का कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो रहा होगा तो वो वहीं पे पॉज हो जाएगा। पॉज होने के बाद आपका माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उसको मालूम चल जाएगा कि कोई रिक्वेस्ट आई है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो करंट ऑपरेशन को पॉज करेगा और HLDA सिग्नल यानी कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा किसको, डीएमए कंट्रोलर को। और डीएमए कंट्रोलर जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आपका भेज देगा। तो जैसे ही आपका डीएमए कंट्रोलर डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, तो ये आपका आइडियल स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव साइकिल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो स्विच की पोजीशंस हैं ये क्या हो जाएंगी, आपकी चेंज हो जाएंगी। बात आई समझ में? तो यहाँ पर अब मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पे हमारा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, अब डीएमए एक्टिव साइकिल कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएमए एक्टिव साइकिल के केस में क्या होगा, आपका ये जो एड्रेस बस है मेमोरी की वो डीएमए के एड्रेस बस से कनेक्ट हो जाएगी। मेमोरी की डेटा बस जो है वो डीएमए के डेटा बस से कनेक्ट हो जाएगा और मेमोरी का जो आपका कंट्रोल बस है वो डीएमए के कंट्रोल बस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा कब, जब आपका डीएमए एक्टिव साइकिल होगा। जब आपका आइडियल होगा तो मेमोरी का एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड होंगे थ्रू दी सीपीयू या 8085 माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम बस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब हमारी यहाँ पर ये लाइन हमारी हट जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो सिस्टम बस का कंट्रोल है वो किसके पास आ गया है, आपके डीएमए कंट्रोलर के पास आ गया है। सो यू कैन राइट डीएमए गेट कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस, यानी कि सिस्टम बस का जो कंट्रोल है वो किसके पास आ गया है, अब डीएमए के पास आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो डैक सिग्नल है ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस जो भी हमारा पीडी कनेक्टेड है या डिस्क कंट्रोलर कनेक्टेड है, जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड है उसको पहुंच गया। अब मान लीजिए हमको क्या कराना है, अपना डीएमए, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्या कराना है, डीएमए राइट ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये जो आपका पेरिफेरल डिवाइस है ये आपकी मेमोरी में कौन से सिग्नल जनरेट करेगा, एक तो IOR बार और आपका MEMW बार, क्योंकि हमें क्या करना है, PD टू मेमोरी अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इनपुट आउटपुट को रीड करेगा और मेमोरी में राइट करेगा, इनपुट आउटपुट को रीड करेगा और आपका मेमोरी को राइट करेगा। सिमिलरली अगर हमें क्या कराना होता, हमें रीड कराना होता तो हम कौन से सिग्नल असर्ट करते, IOW बार और आपका MEMR बार। तब इस केस में क्या होता कि मेमोरी को रीड करता और आपका इनपुट आउटपुट में राइट करता, यानी कि जो भी आपकी पेन ड्राइव है उसमें ट्रांसफ़र करता। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि अगर हमें क्या करना है, डीएमए राइट ऑपरेशन करना है तो हमें कौन से सिग्नल असर्ट करने पड़ेंगे, मेमोरी को इनपुट आउटपुट रीड और मेमोरी राइट, यानी कि इनपुट आउटपुट में यानी कि जो भी पेन ड्राइव है या जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसको क्या करोगे, रीड करोगे और मेमोरी में क्योंकि आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी कि राइट करा रहे हैं। सिमिलरली अगर रीड कराओगे तो आपका क्या होगा, IOW बार और मेमोरी रीड बार सिग्नल असर्ट होंगे, यानी कि मेमोरी को रीड करा रहे हो आप और इनपुट आउटपुट में क्या करा रहे हो, राइट करा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है। अब जैसे ही आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अब माइक्रो प्रोसेसर को कैसे मालूम चलेगा कि भैया हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है,
तो ये क्या करेगा, आपका जो होल्ड रिक्वेस्ट है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जैसे ही रिलीज करेगा वैसे ही सिस्टम बस का जो कंट्रोल है वो वापस से किसके पास चला जाएगा, आपके जो CPU है या माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास चला जाएगा। यानी कि ये जो स्विचेस हैं, दीज स्विचेस आर कनेक्टेड विद 8085 प्रोसेसर। ठीक है, तो जैसे ही आपका होल्ड रिक्वेस्ट जो है वो क्या होती है, डिस्कनेक्ट होती है, डीएक्टिवेट होती है, वैसे ही ये जो आपकी जो DMA कंट्रोलर का एड्रेस बस का कंट्रोल है, डेटा बस का कंट्रोल है या कंट्रोल बस का कंट्रोल है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और वापस से आपकी जो मेमोरी है वो किसके साथ कनेक्टेड हो जाती है, आपके CPU के साथ कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस प्रोसेस कीप ऑन चेंजेस द स्विचेस एंड ट्रांसफर द डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या समझा, DMA आइडियल साइकिल समझा और DMA एक्टिव साइकिल को समझा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपने माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स को ध्यान से सुनते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।